नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं निष्ठा प्रशिक्षण के प्रश्नोत्तर। मॉड्यूल नंबर 13 है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग। तो आज की इस वीडियो में हम गतिविधि 5 एवं उसके मुख्य प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारी जो गतिविधि 5 पे डाउनलोड हो रही है, निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम। तो चलिए हम जल्दी इस गतिविधि के प्रश्न उत्तर को हम हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा है कि रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना। इसका राइट आंसर है निष्क्रिय अधिगम। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सक्रिय अधिगम। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है कि जिसे प्राप्त किया जाना है। ये क्या है? निष्क्रिय अधिगम। तो इसका राइट आंसर है निष्क्रिय अधिगम। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन हमारा है शिक्षार्थी दिए गए कार्यों कक्षा में होने वाली परीक्षाओं एवं क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है निष्क्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने के हेतु पर्याप्त अवसर है। इसका जो राइट आंसर है सक्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सक्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है कि रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? सक्रिय अधिगम। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है शिक्षार्थी को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषय क्षेत्रों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सक्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन हमारा है शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है निष्क्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है मूल्य आधारित शिक्षा की और न ले जाना। इसका राइट आंसर है निष्क्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन है शिक्षक विद्यार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सक्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है सक्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निष्क्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निष्क्रिय अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यता का पता लगाने और परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थान दिया जाता है। सक्रिय अधिगम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन चिंतन मनन व स्वाध्ययन के कम अवसर निष्क्रिय अधिगम है। तो हमने देखा कि 16 में से 16 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट किया। इसे सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि 16 में से 16 क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जिट करके फिर चलते हैं अपने मुख्य प्रश्नोत्तर को हल करने के लिए कि आपके मुख्य प्रश्नोत्तर है डाउनलोड हो रहे हैं। तो चलते हैं हम जल्दी इस प्रश्न के उत्तर को भी हल करते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हमारा है विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टाफ मीटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हमारे स्क्रीन पे है विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। इसका राइट आंसर है केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दल अधिगम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है विद्यालय के भौतिक संसाधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे हमारे स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे
प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से दो महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमने देखा कि हमने 10 में से 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब सबमिट करने के बाद देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमने देखा कि हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन सही रहते हैं। तो इसे हम एग्जिट करके इससे हम बाहर जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि हमने किस तरह से निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 13 के गतिविधि 5 पे मुख्य प्रश्नों के उत्तर को हमने सही तरीके से कंप्लीट किया, तो जिसमें हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हम अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएँ। आपके लाइक हमारा मोटिवेशन का काम करता है। ओके दोस्तों, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।